जिसमें हमने डिफरेंट PLDs देखी। तो हम अभी उसी पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था वी हैड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ PLD, जिसको हमने SPLD, CPLD एंड FPLD से मेंशन करा हुआ था। और SPLD क्या होती है, CPLD क्या होती है और FPLD क्या होती है, तो ये पार्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। ठीक है, देन हमने फिर एडवांटेजेस ऑफ PLDs देखे थे। तो भाई हम क्यों प्रेफर करें प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, तो इट विल हैव रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, देन कंज्यूम लेस पावर। इसके अलावा जब हम बात करते हैं साइज ऑफ द इक्विपमेंट, तो इट डजंट टेक much size for any sort of installation. Then it is highly reliable, just gates की conditions vary हो रही होती, तो इसमें इतनी कोई बड़ी कंडीशन प्रॉब्लम नहीं फेस होती। उसके अलावा इन्हीं PLDs के अंदर हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि वी हैड PAL एंड GAL, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे एंड जेनरिक एरे लॉजिक, कि हमारे पास दो इसमें जो बेसिक टाइप्स थी PAL एंड GAL। तो इनमें मैंने लास्ट टाइम फर्क बताया था कि व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, तो दे आर वन टाइम प्रोग्रामेबल, whereas generic array logic is concerned, it could be programmed multiple times. तो यहाँ पे जो सर्किट नज़र आ रहा है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। जो पार्ट हमें रिक्वायर्ड है हम वो सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन मेक रखेंगे, बाकी फ्यूजेस जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, दीज आर ऑल फ्यूजेस। तो जो पार्ट हमें रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो फ्यूजेस को रिमूव कर देंगे टू गेट दी रिक्वायर्ड आउटपुट। हमें ये पार्ट्स रिक्वायर्ड थे, यहाँ पे हमने फ्यूजेस रहने दिए, रेस्ट ऑफ द इनपुट से हमने फ्यूजेस को रिमूव कर दिया। तो अब जहाँ जहाँ फ्यूजेस कनेक्ट हुए हैं सिर्फ वो पार्ट आपको आउटपुट पे नज़र आएगा। यानी कि फ्रॉम हेयर वी कैन सी वी हैव A बार B and from here we have A B bar। तो यहाँ पे A बार B और A B बार आ रहा होगा and it goes to OR gate। So at the output we will have A bar B plus A B bar। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ PAL प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, कि हमने जहाँ जहाँ हमें रिक्वायर्ड थे इनपुट्स उधर हमने फ्यूज रिटेन रखे, बाकी जगहों से हमने फ्यूजेस को रिमूव कर दिया। तो क्योंकि एक बार फ्यूजेस रिमूव हो गए तो हम इसको वापस नहीं लगा सकते। दैट इज व्हाई व्हेन इट कम्स टू PAL और GAL हमारे पास यहाँ पे एक ये लिमिटेशन आ जाती है कि भाई PAL के अंदर हम सिर्फ एक बार इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, whereas generic array logic is concerned, तो it has the same functionality that we have for programmable array logic, but difference सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमारे पास फ्यूजेस नहीं है। इनफैक्ट यहाँ इंस्टेड ऑफ फ्यूजेस वी आर यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। अब जब ट्रांजिस्टर्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर पे प्लस पॉइंट यही है कि हम जब इसको इनपुट जहाँ जहाँ देंगे वो पार्ट सिर्फ क्या होगा, एक्सेस हो रहा होगा, शॉर्ट हो रहा होगा। रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या होगा, वो आपका ओपन रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ये लिमिटेशन नहीं है कि आपने एक बार सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं, यू कैन प्रोग्राम इट मैनी टाइम्स। तो उधर हमारे पास क्योंकि देखा जाए तो ओवरऑल सिस्टम वही है कि पहले एंड लॉजिक देन और लॉजिक, बट ये जो गेट्स के कनेक्शंस हैं ये असल में ट्रांजिस्टर बेस्ड है। इस वजह से यहाँ पे फ्यूजेस वाली कंडीशन नहीं है कि आपको पूरा सिस्टम रिमूव करना हो। नो, आप जो पार्ट यूज करना चाहते हैं आप जस्ट उधर सप्लाई देंगे और उसके हिसाब से आपके पास क्या होगा, आउटपुट ऑब्जर्व हो रहा होगा। ट्रांजिस्टर्स यूज करने की वजह से एक प्लस पॉइंट ये भी आता है कि हमारे पास स्विचिंग स्पीड इसकी बहुत अच्छी होगी, और ये हमारे पास जब हम इनपुट लॉजिक सिग्नल्स की बात करें तो ये हमारे पास 5 वोल्ट और इवन 3.3 वोल्ट्स दोनों के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दे आर
जेनरिक एरे लॉजिक। अच्छा, ये हमारे पास इंटरनल डायग्राम थी गैल की, लेकिन इन जनरल अगर मैं कहीं पे भी सिस्टम डिफाइन कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे हम फिर सिर्फ मेंशन कर देते हैं कि यार ये पहल है गैल है। डायग्राम हम एक जनरलाइज कुछ इस तरह से यूज कर रहे होते हैं कि इस डायग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पेल और गैल दोनों को ही इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इधर अगर हम देखते हैं तो वी हैव सेम गेट्स कंडीशन ओवर एयर, और जहां जहां जो जो गेट्स हमें रिक्वायर्ड हैं आउटपुट पे, हम सिर्फ उधर क्या करेंगे, क्रॉस प्लेस कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने इसका कनेक्शन क्या रखा है, एक्टिव रखा है, बाकी कनेक्शन को ऑफ रखा हुआ है। इसी तरह इधर हमारे पास जो क्रॉस नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली ये बता रहा है कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं। राइट नाउ वी हैव 2 इनपुट्स, तो ये इसी चीज़ को रेफर कर रहा है कि एंड गेट के ऊपर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं। ये एंड हमारे पास इनपुट्स का है जो कि पहले भी था, बट इट जस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम जो कि हम पहल और गैल दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि जब आप पहल बना रहे हो तो आप फ्यूजेस शो करोगे, या फिर गैल बनाते वक्त आपको ट्रांजिस्टर सारे शो करने होंगे। नो, आप जस्ट एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यूज कर सकते हैं। आई गेस यहाँ पे जैसे ये लाइन नीचे नजर आ रही है, सेम लाइन मस्ट बी हियर, बट स्लाइड में ये लाइन अभी शो नहीं हो रही, बट वी हैव दिस लाइन ओवर हियर एज वेल। तो these are PAL and GAL, यानी कि प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक एंड जेनरिक एरे लॉजिक। अब जब हम PAL एंड GAL को कंसिडर कर रहे हैं तो अब हमारे पास क्या होता है कि यही इनपुट्स और आउटपुट्स हम लोग डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट कंडीशंस में यूज कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से अब इट डिपेंड्स कि हमारे पास सर्किट रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से पैल या गैल क्या होते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कि अगर हम इस पार्ट को देखें तो दिस पार्ट एक्चुअली केम फ्रॉम एंड एरे एंड दे आर गोइंग टू और एरे, यानी कि ऑन द बैक अगर मैं यहाँ देखूंगा वी कुड हैव पैल और गैल। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये एंड जो रेफर कर रहा है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों कंडीशंस को एक्सेप्ट करने की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि भाई अगर हमारे पास लेट्स से ये आउटपुट है तो हमारे पास ये पार्ट एक्टिव हो रहा होगा, और अगर ये इनपुट है तो ये पार्ट हमारा एक्टिव हो रहा होगा। तो इस पार्ट को या इस एंड को हम लोग अगर कंसिडर करें तो इसको हम लोग माइक्रो सेल का नाम देते हैं। अब मैक्रो सेल जब भी हम नाम दे रहे होंगे तो उधर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो स्पेसिफिक पिन होगी, ये आपकी जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों को रिप्रेजेंट कर सकती है। कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास दिस इज द आउटपुट, तो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट शो करा हुआ है, और इससे आगे यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि भाई आप यहाँ से इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। इनपुट दे रहे होंगे तो ये इनपुट यहाँ से क्या होगा, इस एंड से ट्रेवल करके ये किसी एंड एरे में जा रहा होगा यहाँ पे, यानी कि मैं इसी को आगे क्या कर सकता हूँ, किसी एंड एरे के इनपुट पे दे सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं आउटपुट की बात करूंगा तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ रहा होगा, दिस इज दी आउटपुट। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम यहाँ पे क्या सिग्नल यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास क्या होगा, ये इनपुट या आउटपुट की लाइन या डायरेक्शन डिसाइड होगी। सेम यही चीज हमारे पास इधर दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास इसी डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, इधर हमारे पास एक्सॉर गेट के साथ यहाँ पे एक फ्यूज प्लेस किया हुआ है, जिसका काम ही यही है कि ये एक्चुअली क्या करेगा, ये असल में यहाँ पे ये बता रहा होगा कि हमारे पास डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, दिस इज ए प्रोबेबल फ्यूज लिंक दैट विल कंट्रोल दी आउटपुट पोलैरिटी, कि ये आउटपुट हमारे पास फर्दर आगे जाएगा या फिर यहीं तक रहेगा।
एक्सॉर में अगर हम कंडीशन देखते हैं, डिफरेंट इनपुट्स पे हमारे पास हाई देगा, सेम इनपुट्स पे लो देगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्सॉर के साथ नॉट लगा हुआ है, मीन्स ये एक्स नॉट की तरह बिहेव कर रहा होगा, यानी कि सेम डाटा होगा तो पास करेगा, डिफरेंट होगा तो ब्लॉक हो रहा होगा। अब यही मैक्रो सेल क्या होते हैं, यही मैक्रो सेल हमारे पास फर्दर अगर हम लोग आईसी पैल और गैल को देखें तो आईसी फॉर्म में यही मैक्रो सेल हमारे पास कुछ इस तरह से कनेक्ट हो रहे होते हैं डिफरेंट एसपीएलडी में। ठीक है, कि हमारे पास जैसे ये है पैल 16V8, तो इट्स अ टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। ठीक है, जिसके अंदर 16V8, तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली रेफर कर रहा है आईओस को। इट विल हैव total 16 pins for inputs and it has total of 8 pins that could be served as output। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो आईओ पिंस नज़र आ रही हैं, दे कैन बी यूज्ड एज इनपुट और आउटपुट बोथ। तो इन सब को अगर हम एडअप करेंगे तो एट द एंड हमारे पास 16 पिन से हम इनपुट दे सकते हैं और 8 पिन से हम आउटपुट ले सकते हैं। ये हमारे पास टिपिकल एक पेल आईसी है जिसके अंदर हमारे पास इनपुट आउटपुट्स को रेफर करा हुआ है, यानी कि वी कैन हैव इनपुट्स फ्रॉम हेयर एज वेल। तो यही पार्ट आगे हमारे पास क्या होगा कि यही पार्ट हमारे पास आगे मर्ज होके किसी कंट्रोलर, किसी प्रोसेसर की फॉर्म में हम लोग आज यूज़ कर रहे होते हैं। देन हमारे पास CPLD आ जाती है। तो CPLD अगर हम रिकॉल करें, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, तो इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन मल्टीपल PLDs, कि हम मल्टीपल PLDs को कनेक्ट करके यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो CPLD को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मल्टीपल PLDs होंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वहाँ पे एक प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट एरे यूज़ करते हैं जिसका काम ये होता है कि वो इन डिफरेंट ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है कि किसका डाटा कहाँ ट्रांसफ़र करना है, किससे इनपुट लेना है, किससे आउटपुट लेना है। तो ये इंटरकनेक्शन जो होता है ये हमारे पास PIE यानी कि प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट एरे से हो रहा होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ PIA। you can see we have SPLDs on left and right side। तो ये चीज़ हम लोग क्या है, ये हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। और अब इस स्टेट पे आप आएँ तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जब डाटा दे रहे होते हैं तो हम डाटा यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे अगर हम डाटा की बात करेंगे तो ये हम किसी भी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, डाटा प्रोवाइड किया जा रहा होता है, जिसके लिए हम लोग फिर यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कहलाती है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जिसमें हम वही एंड गेट और गेट्स की कंडीशन अगर हैं तो उसको मैं इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हुए क्या करता हूँ, इसको एज अ इनपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास यही पार्ट अगर हम इसको थोड़ा फर्दर आगे लेके जाएं तो दिस इज दी आर्किटेक्चर ऑफ CPLD। मीन्स यहाँ पे जस्ट एक जेनरिक हमारे पास फिगर थी, इसी को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो दिस इज द इंटरनल आर्किटेक्चर, कि भाई हमारे पास दीज आर आईओ पिंस, दीज आर ऑल्सो आईओ पिंस। इन बिटवीन अगर हम देखें तो वी हैव मैक्रो सेल्स हियर, इसको हम लॉजिक एरे ब्लॉक की बात कर रहे हैं। दिस इज ब्लॉक A, दिस इज ब्लॉक B, और इंटरकनेक्शन हमारे पास थ्रू PIE हो रहा है। और हमारे पास इधर हमारे पास क्या है, कंट्रोल ब्लॉक आ रहा है जो कि आईओस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्रीवियस अगर हम डायग्राम देखें तो इसी को रेफर करते हुए हमने क्या है, इस कंडीशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है। वी हैव मैक्रो सेल्स हियर। मैक्रो सेल्स क्या है, तो मैक्रो सेल्स भी बताए थे मैंने कि दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो सेल्स, के भाई यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट्स आ रहे हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये हमारे पास किसी भी डाटा को अगर हम एक सिंगल पिन से इनपुट और आउटपुट दोनों लेना चाह रहे हैं तो ये हम पार्ट इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह अब जब ये मैक्रो सेल की हम बात कर रहे हैं तो भाई ये जो मैक्रो सेल्स हैं तो इधर हमारे पास एक
अगर हम स्पेसिफिक मॉडल देखें तो इफ़ वी आर हैविंग एस्पेक्ट CPLD सीरीज ऑफ अल्ट्रामैक्स 7000, तो इट कैन जनरेट 5 प्रोडक्ट टर्म्स। यानी कि हमारे पास जब मैं आउटपुट की बात करूँगा तो ये यहाँ से जो आउटपुट आ रहा होगा इट विल हैव 5 प्रोडक्ट्स, यानी कि हम यहाँ पे 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए आउटपुट अपना डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसी पार्ट को फर्दर एक्सपेंड अगर करना चाहें कि भाई मैं स्पेसिफिक कोई लॉजिक है, इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको मैं आगे एक्सपेंड करके और कहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो ये पार्ट हम फिर कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पार्ट हमारे पास यहाँ इसी तरह रिप्रेजेंट हो रहा है कि मैं और कहीं से क्या करना चाह रहा हूँ, और किसी माइक्रो सेल से डाटा इसमें कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो पार्ट हम यहाँ से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास माइक्रो सेल्स के अंदर कॉम्बिनेशनल लॉजिक के अलावा हमारे पास यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स या सिक्वेंशियल कंडीशन भी अवेलेबल होती है। अब हम यहाँ पे जब हम बात करते हैं आईओस की, तो वो आईओस एक्चुअली क्या होते हैं, वो एक्चुअली इन फ्लिप फ्लॉप्स के थ्रू हमारे पास क्या होते हैं, आउटपुट पे आ रहे होते हैं। तो अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो सिक्वेंशियल एक कंडीशन है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं कि हम किसी भी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इनपुट से हम यहाँ डाटा ले रहे हैं, और अब यहाँ पे मुझे ये डाटा जो है किस इनपुट पे भेजना है, किस आउटपुट से लेना है, तो वो हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लॉक के थ्रू ये काम कर सकते हैं। यानी कि जो हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इस फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए एक सीक्वेंस में भी डाटा क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 सबको सेंड कर सकते हैं। दीज आर मैक्रो सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी जो कंडीशन थी वो हमने एसपीएलडी और सीपीएलडी को इन डिटेल अभी डिस्कस करा है, उसका बेसिक ऑपरेशन बताया है। तो ये ऑपरेशन, ये वही पार्ट है जो हम इससे पहले चीज़ें देखते हुए आ रहे थे, लॉजिक्स वही हैं, बट एप्लीकेशन अब यहाँ पे क्या है कि हार्डवेयर भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से वर्क करता है, तो ये आज मैं आपको वो पार्ट एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे कर सकते हैं।